राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले से दुनिया को 122 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है और इससे ट्रेड वॉर भी शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस फैसले को एक पागलपन बता रही है। और हर कोई यही कह रहा है कि टैरिफ बढ़ाकर ट्रंप अपने देश में नई फैक्ट्रियां, कारखाने और उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते और वो अमेरिका को असल में अमीर नहीं बना रहे बल्कि आर्थिक मंदी की तरफ ले जा रहे हैं। ये गलत रणनीति है। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या इस आपदा में भारत के लिए कोई अवसर छिपा हुआ है। ये आपदा है भारत के लिए, भारत इससे कैसे निकलेगा या फिर इसे अवसर की तरह इसका प्रयोग करेगा। तो इसका जवाब ये है कि भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है और भारत इस आपदा को एक बड़े अवसर में बदल सकता है। कैसे? राष्ट्रपति ट्रंप ने वियतनाम पर 46%, म्यांमार पर 45%, श्रीलंका पर 44%, चीन पर 34%, बांग्लादेश पर 37%, दक्षिण अफ्रीका पर 31% और पाकिस्तान पर 30% टैरिफ लगाया है। लेकिन भारत पर इन देशों के मुकाबले कहीं कम 26% टैरिफ लगाया है। भारत पर इन सब देशों से कम टैरिफ है। इसका मतलब यह है कि टैरिफ लगने के बाद इन सभी देशों के मुकाबले भारत के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, स्मार्टफोन्स, कपड़ा और दूसरा सामान अमेरिका के बाजार में तब भी इन देशों के मुकाबले सस्ता होगा और भारत चाहे तो इसका फायदा उठा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर इन देशों के मुकाबले अब भी कम टैरिफ लगाया है। हो सकता है कि ये दोस्ती की वजह से किया हो या कोई और कारण हो। दूसरी बात यह है कि भारत चाहे तो वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता को इस बार कम कर सकता है और भारत में बने उत्पादों को यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में अब बेच सकता है और इन देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ा सकता है। यानी भारत को अब नए बाजार तलाशने पड़ेंगे। अभी तक भारत का जो निर्यात था वो अमेरिका पर बहुत आश्रित था, लेकिन अब अमेरिका को छोड़कर भारत को दूसरे देशों में अपना निर्यात बढ़ाना पड़ेगा। जैसे वर्ष 2023 और 24 में भारत ने अपना 17% व्यापार सिर्फ एक देश अमेरिका के साथ किया था। तो आज भी हमारा सबसे ज्यादा व्यापार और निर्यात अमेरिका के साथ होता है। इस सूची में दूसरे स्थान पर नेदरलैंड्स था, जिसके साथ भारत ने सिर्फ 5% व्यापार किया। इसलिए अब भारत के पास एक अच्छा मौका है कि वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करे और यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों के साथ अपना निर्यात बढ़ाए और नए नए बाजारों को खोजे। कि हो सकता है भाई अमेरिका में हमारा सामान महंगा हो गया, अमेरिका हमारे सामान को नहीं खरीदेगा, लेकिन अब हम दूसरे देशों में अपना सामान बेचेंगे। इसके अलावा अमेरिका ने भारत की दवाइयों और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को इस टैरिफ से बाहर रखा है, उन्हें छूट दे दी है और भारत चाहे तो वो इसका भी फायदा उठाकर इस क्षेत्र में अपने निर्यात को और बढ़ा सकता है। और इस समय भारत हर साल अमेरिका को 76,000 करोड़ रुपए की दवाइयां बेचता है, लेकिन इस निर्यात को और भी बढ़ाया जा सकता है। और आज इस वजह से भारत की फार्मा कंपनियों के शेयर्स में 3 से 4% की वृद्धि हो गई। यहां दो और बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह कि अमेरिका ने भारत के टैरिफ को लेकर जो आंकड़े दिए हैं वो शायद गलत भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण में कहा था कि भारत अमेरिका पर 52% टैरिफ लगाता है, इसलिए वो भारत पर 26% टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका ये कह रहा है कि भारत 53% टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26 नहीं 27% टैरिफ लगाएगा। जबकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत का औसत टैरिफ रेट 12% ही है और 12% के टैरिफ रेट में किसी देश पर 52 या 53% टैरिफ लगाना संभव नहीं है। दूसरा, इस सूची में रशिया का नाम कहीं नहीं है। यानी अमेरिका ने दुनिया भर के देशों पर तो ये टैरिफ लगा दिया, लेकिन रशिया पर नहीं लगाया। और बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की कोई दोस्ती हो गई है, आपस में कोई डील हो गई है। ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका और रशिया के बीच अभी कोई व्यापार होता ही नहीं है, ये व्यापार बंद है। तीसरी बात यह कि भारत के बहुत सारे नेता इस पर भी राजनीति कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि अगर वो राष्ट्रपति ट्रंप के इतने ही अच्छे मित्र हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप भारत को
रेसिप्रोकल टैरिफ से क्यों मार रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी इस टैरिफ से भारत को बचा क्यों नहीं लेते? अपने मित्र ट्रंप को कहें कि भारत पर ये टैरिफ ना लगाएं। तो यहां हमारे देश के विपक्षी नेताओं को यह समझना होगा कि अमेरिका ने यह टैरिफ सिर्फ भारत पर नहीं लगाया, बल्कि ये टैरिफ उसने 57 देशों पर लगाया है, और इनमें भी भारत पर लगा रेसिप्रोकल टैरिफ सबसे कम टैरिफ्स में से है। इनमें से 32 देश ऐसे हैं जिन पर भारत से ज्यादा टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। और भारत से ज्यादा किन किन देशों पर टैरिफ लगा है? चीन पर हमसे ज्यादा बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका ऐसे देश हैं जिन पर भारत से ज्यादा टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय लगाया है। लेकिन अभी आप यह बात समझिए कि भारत ने अपने बाजारों पर लगने वाले टैरिफ में अमेरिका को अभी तक कोई छूट नहीं दी है। इसलिए अभी अमेरिका का कोई भी सामान भारत के बाजार में सस्ता नहीं होने वाला। जिस दिन भारत भी अमेरिका को यह छूट देगा, उस दिन अमेरिका का बना हुआ सामान भारत में बिकने लगेगा। एक बात और हम आपको बताएंगे, लेकिन आप पहले हमारे देश की प्रतिक्रियाएं देख लीजिए और फिर हम आपको यह बताएंगे कि भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए भी इसमें एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। Our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. So I'm wondering, somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, 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 we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? And what are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? जो इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। मैंने 11 फरवरी 2025 को अपने भाषण में ये बात रखी थी कि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये टैरिफ लगाए जाते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। आज सुबह 2 बजे जो ट्रंप टैरिफ लगे हैं, इससे मुझे बीते ज़माने का गाना याद आता है। वो है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। भारत ने अमेरिका से अपनी दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने उन्हें रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया। उसके बदले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारतीय कमोडिटीज़ पर 26% का टैरिफ लगा दिया। 26% अगर हमारे बढ़ गए तो हमारी चीज़ें जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन हमारे कंपटीशन कहाँ से, कौन से देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं? क्या उनके चीज़ भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे? तब तो शायद हम पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर हमारे 26% से ऊपर गया और उनका भी 26% या उससे ज़्यादा गया तो हमें चिंतित होने की कारण नहीं होगी। ये कैलकुलेशन मैं तो अब तक नहीं देखा, जब तक मैं नहीं देखा मैं कोई राय नहीं बता सकता हूँ। यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है ट्रंप साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाएगा। तो भारत में हर नागरिक कब तक पेंशन योजना के अंतर्गत आ जाएगा? प्रयास है कि जल्द से जल्द लोगों को लाया जाए। और सर, आगे की रणनीति गवर्नमेंट की क्या होगी? अब जरा टैरिफ देखा जाए, उसको फिर विचार किया जाए, फिर देखा जाएगा क्या करना होगा। टैरिफ लगाना अभी जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं तो उनकी एक यूनिवर्सल पॉलिसी है। निश्चित रूप से हमारी सरकार इसके इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखेगी और कोई ना कोई कदम उठाए जाएंगे। अमेरिका के साथ हमारे बाइलेटरल ट्रेड की बात भी चल रही है, तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के
जो भी टैरिफ उन्होंने लगाया है वो किस पर्सपेक्टिव में लगाया, हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार कर रही होगी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करके इसका मिनिमल इफ़ेक्ट कैसे पड़ सकता है भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों के बीच में, वो चीज़ें तय की जाएंगी। ट्रंप के इस फैसले ने दुनिया भर के शेयर बाजारों को हिला कर रख दिया है। आज वियतनाम के शेयर बाजार में 6.5%, अमेरिका के शेयर बाजार में 3.5%, फ्रांस और जापान में भी 3%, जर्मनी में लगभग 2.5% और भारत के शेयर बाजार में इसका थोड़ा कम असर हुआ, सिर्फ 0.4% की गिरावट आई। और अगर आप देखेंगे तो भारत के शेयर बाजार में पूरे दुनिया के शेयर बाजार के मुकाबले सबसे कम गिरावट आई है। तो इसका कारण यह है कि निवेशकों को भरोसा है कि इस टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था और कंपनियां ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगी और भारत बहुत जल्द अमेरिका के साथ कोई ना कोई नया रास्ता निकाल लेगा, जिसमें एक रास्ता दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी हो सकता है, जिसमें दोनों देशों के बीच अब बिना टैरिफ के व्यापार होगा। मतलब ना भारत अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा, ना अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाएगा। और भारत इस दौरान बाकी देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। अगर जो दुनिया की बड़ी बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हैं, बाजार हैं, अगर उनके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तब भी भारत को इससे फ़ायदा होगा और ये इस पूरे मामले में से बचने का एक तरीका हो सकता है भारत के लिए। आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव में जितने भी वादे किए थे उन्होंने इन वादों को अपने कार्यकाल के पहले 2 महीने में ही पूरा कर दिया है और असल में एक नेता को ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने 5 साल का इंतजार नहीं किया, सारे वादे 2 महीने के अंदर पूरे कर दिए। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले से दुनिया में टैरिफ वॉर और ट्रेड वॉर भी शुरू हो सकता है। वर्ष 1914 में पहला विश्व युद्ध विचारधारा और विस्तारवाद को लेकर हुआ था। वर्ष 1939 में दूसरा विश्व युद्ध जमीन को लेकर हुआ था और अब तीसरा विश्व युद्ध शायद व्यापार और पैसे को लेकर होगा, क्योंकि पैसे से बड़ा इस पूरी दुनिया में कोई धर्म नहीं होता। हर देश को पैसा चाहिए। एक और बात वो ये है कि भारत के चाहे किसान हो या भारत के उद्योगपति हों, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हों, इस पूरे मामले में उनके लिए सीख ये है कि अब भारत के जो निर्माता हैं, भारत की जो फैक्ट्रियां हैं, उन्हें भी अपने सामान में इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। उन्हें अपना सामान वर्ल्ड क्लास बनाना पड़ेगा ताकि वो अमेरिका के सामान के साथ भी compete कर सके। उन्हें अभी आपने देखा होगा हमारी देश की बहुत बड़ी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए घटिया सामान बनाती हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे, चाहे दूध ले लीजिए, मक्खन ले लीजिए, अगर आपको शैम्पू लेना है तो आपको आज भी ऐसा लगता है कि विदेश में बना शैम्पू हमारे यहाँ के शैम्पू से अच्छा क्यों होता है। हमारे यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स विदेशों में बने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से कमतर क्यों दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ की फल सब्जियाँ विदेशों की फल सब्जियों से कम आकर्षक क्यों दिखती हैं। ये आज हमारे लिए भी एक सोचने का विषय है।